बिटिया भाई तो और कछना मोड़ी भाई कितना अंतर है। हिमाचल बड़े प्रसन्न बाबा नारद, मेरे घर में एक बेटी का आगमन हुआ है और तुम आई गई हो, तो हमारी बेटी की दिन दिशा बताओ, कैसा वर होगा, कैसा घर होगा, आगे भविष्य के बारे में कुछ बताओ। नारद बोले बिल्कुल बताएंगे, कहाँ है तुम्हारी बेटी। उसी समय बाबा नारद ने आज हिमाचल की बेटी की हस्तरेखा देखी तो क्या हुआ, तो सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, मुनि सोची पाती लगन नाम धरी दी। क्या नाम रखा बाबा नारद ने, गिरजा को नाम सीधी सब काम देव ने किया, गिरजा को नाम सीधी सब काम देव ने किया, होए शिव शंकर संग प्यारे वचन तो भैया दिया, होए शिव शंकर संग प्यारे वचन तो भैया। गिरजा नाम रख दिया। धीरे धीरे जब नारद ने कहा कि आपकी बेटी अच्छे समय पर प्रकट हुई है, लेकिन एक बात कहूंगा हिमाचल, तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे घर में होगी जिसके पास में न रहने के लिए मकान होगा, न खाने के लिए भोजन होंगे, न पहनने के लिए वस्त्र होंगे। तो आज हिमाचल बड़ी दुखी हुई। हर पिता की इच्छा होती है अपनी बेटी की अच्छे घर में शादी करना, और तुम ये क्या कह रहे हो। नारद कहने लगे जो इसकी हस्तरेखा बता रही वही बता रहा हूं। और एक बात और की नारद ने, जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो वन में भजन करने के लिए जाएगी। तो परीक्षित महाराज इतनी बात कही और नारद तो वहां से चले आए। धीरे धीरे गिरजा आज बड़ी होती है आंगन में। एक दिन अपनी मैया मैना से बोली, मैया अब मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता, मैं वन में भजन करने के लिए जाना चाहती हूँ। गिरजा की माँ का नाम था मैना। मैना बोली, अभी बेटी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है भजन करने की, जब बड़ी हो जाओ तब भजन करने के लिए जाना। जवाब दिया, नहीं मैया मैं तो अभी जाऊंगी भजन करने के लिए। तो आज मैना ने बांदी को बुलाया और बांदी से कहा, बांदी तुम जाओ मेरे महाराज को बुलाकर लेकर आओ। बांदी लई बुलाई, कई समझ आई चली निकजारी, अरे सहेली मेरी जाइए, बहन मेरी जाइए, के गुइया जाइए।
समझाने लगे हैं श्री सुखदेव जी। महाराज ने जाकर के अपनी रानी से कहा, कहिए रानी कैसे याद किया? तो रानी कहती है, महाराज हमारी बेटी वन में जाना चाहती भजन करने के लिए। हिमाचल कहने लगे, बाबा नारद पहले ही कह के गए जा रही है तो जाने दो। तो परीक्षित महाराज आज जो गिरजा है वो वन में भजन करने के लिए चली जाती है। गिरजा ने घोर तपस्या की, भोले बाबा के नाम का जप किया। 1 साल 2 साल नहीं, गिरजा ने भोले बाबा की तपस्या 44,000 बरस तक की। सप्त ऋषियों को पता चला कि गिरजा तपस्या कर रही है। तो गिरजा के पास में सप्त ऋषि पहुंच जाते हैं और सप्त ऋषियों ने जाकर के कहा, ओए गिरजा किसके नाम की माला जप रही हो? गिरजा बोली, भोले बाबा के नाम की माला जप रही। काय को जप रही हो? क्योंकि भोले बाबा के साथ में